नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो हम स्टडी करने वाले विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी चीजें कई सारे एग्जाम में पूछे गए, कई बार रासायनिक नाम से रिलेटेड पूछ देता है कि इस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीपी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये काफी इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा है विटामिन। तो वास्तव में विटामिन क्या होता है? विटामिन वास्तव में जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक का मेनली मतलब होता है जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, या किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में जीव जंतुओं से संबंधित होते हैं। तो विटामिन वास्तव में क्या होता है? विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में मेनली बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और इनकी कमी से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ विटामिन के बारे में, उनके रासायनिक नाम क्या है और उनकी कमी से क्या रोग होने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि विटामिन शब्द के जनक कौन है? कासिमिर फंक है। विटामिन शब्द के जनक कौन है? कासिमिर फंक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? वो रोग है बेरी बेरी। कौन सा रोग है? बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या इसका रासायनिक क्या नाम है? राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, यानी स्किन, त्वचा फट जाता है, आंखों का लाल होना, और आंखें क्या हो जाती है? लाल हो जाती हैं अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन B3, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, जो कि एक चर्म रोग है। कैसा रोग है? एक चर्म रोग है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटाथीनिक एसिड है। क्या है? पेंटाथीनिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? बाल सफेद हो सकता है, मंद बुद्धि होना, और आदमी मंद बुद्धि का हो जाता है अगर आपको विटामिन B5 की कमी किसी को हो जाती है। तो अगर आपसे पूछता है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। किसकी कमी? खून की कमी, यानी एनीमिया हो सकता है, या क्या हो सकता है? त्वचा से रिलेटेड रोग हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन B7, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? लकवा हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बालों का गिरना, यानी बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया हो सकता है और पेचिस नामक रोग हो सकता है। क्या हो सकता है? पेचिस। अधिकतर आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति, एनीमिया का मतलब तो खून की कमी होता है, जब खून की कमी होता है तो कौन सी दवा अधिकतर सिरप दिया जाता है? फोलिक एसिड का। आप ऑब्जर्व किए होंगे। अगर हम बात करें विटामिन B12 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालैमिन है। क्या है? साइनोकोबालैमिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? अगर हम बात करें विटामिन C की, तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी से ओट जो है फट जाते हैं, तो ये स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन D की, तो विटामिन D का रासायनिक नाम क्या? विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया भी वही है लगभग। ठीक है, तो या चाहे रिकेट्स दे चाहे ऑस्टियोमलेशिया दे, बात एक ही हो। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ई की का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरॉल। क्या नाम है? टेकोफेरॉल। और इसमें क्या होता है?
जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी व्यक्ति के अंदर नपुंसकता आ जाता है, यानी बांझपन आ जाता है। ठीक है, जनन शक्ति कम है, रिप्रोडक्शन की क्षमता जो है कम हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है या बांझपन आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन के की, इसका रासायनिक नाम जो है फिलोक्विनोन है। क्या है? इसकी जगह पे आपसे नेप्टाक्विनोन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न जमना, यानी अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे विटामिन से रिलेटेड। एक और चीज अगर आपसे पूछे, कई बार पूछ देता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। जितने बी वाले हैं और सी वाले हैं ये सब क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्या है? बी और सी वाले क्या है? जल में घुलनशील, चाहे बी के जितने भी सब के सब जल में घुलनशील विटामिन है। और ए की बात किया जाए तो ये वसा में घुलनशील है। डी, ई और के, ये ए, डी और के विटामिन, ए, डी और के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो विटामिन का, ऐसे ही मैं कई सारे टॉपिक्स पे छोटे वीडियोज बनाता रहूंगा। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।